सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कैटेगरी में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व 9x² माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। सो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का की कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जिसमें हमें करना है 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², और इसको सॉल्व करके कह रहा है आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब देखो कैसे करेंगे बेटा, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे सेम वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था बेटा कि आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल तो है ही x, और साथ में वेरिएबल की फॉर्म में कांस्टेंट भी हो, जैसे a और b, इस तरीके से, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास 9, जैसे x² के साथ वाला a होता है, b की वैल्यू है हमारे पास बेटा -9 ब्रैकेट में a प्लस बी, और c की वैल्यू है बेटा मेरे पास ये पूरी बेटा मेरी c की वैल्यू है। ये पूरा का पूरा जो है ना एक्सप्रेशन, ये मेरा c है। तो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², इस तरीके से मेरे पास a, b और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। अब आइडेंटिटी लगाते हैं या फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला क्या लगेगा, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यानी कि b की जगह आ जाएगा बेटा ये -9 ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और 9 मतलब होल स्क्वायर, बेसिकली होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस में आएगा 4, a की जगह आएगा बेटा 9, और c की जगह आएगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, यानी कि 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहां पे क्या होगा, ये 9 का भी स्क्वायर होगा बेटा, -9 का भी स्क्वायर होगा, और ये a प्लस बी का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। और माइनस में इसको ओपन कर दो, 4 9 का कितना हो जाएगा बेटा 36, और ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², इस तरीके से हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में देखो क्या होगा, अभी जो 36 है ना बेटा, ये एक एक करके इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक करके इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो तीनों से मल्टीप्लाई होके कैसे आएगा, 36 2a² से होगा तो ये 72a² हो जाएगा। फिर 36 5 से होगा तो ये 180 ab हो जाएगा, और 36 2 से होगा तो ये 72 b² हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा बेटा, अब यहां पे हमारे पास सेम, फिर वही सेम चीज 81 को भी मैं इससे ओपन कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 81 को a² से करेंगे तो 81a² आ जाएगा। फिर 81 को b² से करेंगे तो 81b² आ जाएगा। फिर 81 को 2 से करेंगे तो ये 172ab आ जाएगा, और माइनस में ये सब चल ही रहा है, -72a²। अच्छा, एक करेक्शन कर लेते हैं बेटा। करेक्शन ये है कि इस माइनस की वजह से इसका साइन भी माइनस होना था और इसका भी साइन माइनस होना था, जो मैंने गलती से प्लस कर दिया था, तो मैंने करेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो ये -180ab आएगा और ये -72b² आएगा। अब आप देख लो बेटा कौन किसके साथ प्लस माइनस हो सकते हैं, ध्यान से देखो। 81a² इससे माइनस होगा 72a² से, तो आएगा 9a²। फिर ऐसे ही 81b² माइनस होगा 72b² से, तो आएगा +9b²। और फिर 172ab में से माइनस होगा 180ab, तो मेरे पास आएगा -8ab। माइनस में आएगा बेटा 8 नहीं, सॉरी, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकेंड रुकना बेटा। एक सेकेंड रुकना बेटा, आंसर में 9 तो नहीं आना चाहिए, एक सेकेंड। 162 होगा बेटा, ये 162। तो 162 और 180 माइनस करेंगे बेटा तो 18 आएगा, -18ab आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है बेटा 9, तो 9 कॉमन आ जाएगा और बचेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। मेरे पास ये बचेगा बेटा, कॉमन लेने की वजह से मेरे पास ये बचेगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये 9 और 18, ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं,
कॉमन आ गया, तो अब अगर ये 9 कॉमन आ गया तो बचेगा a स्क्वायर, ये 9 कॉमन आ गया तो बच गया b स्क्वायर, और ये 18 है, 18 9 के टेबल में 2 पे आता है तो 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यस बेटा, मेरे d की वैल्यू यहाँ पे आई है 9a माइनस b का होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना है x, तो x निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये मेरे पास क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है x निकालने का। वैल्यूज को पुट करते हैं तो माइनस ही रहेगा। अब मेरे पास b कितना था बेटा, b मैं अपनी बुक से देख रहा हूं, इसमें था मेरे पास माइनस 9a प्लस बी, तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 9a प्लस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या आई थी 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2a, a है बेटा मेरे पास 9, a है मेरे पास 9। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा 9 ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, और फिर प्लस माइनस, अगर इस अंडर रूट को सॉल्व करूंगा तो 9 का अपना अंडर रूट होगा और a माइनस बी का अपना स्क्वायर का अपना अंडर रूट होगा, तो 9 का अंडर रूट होगा 3 और a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा a माइनस बी, और अपॉन में आएगा बेटा 18। अगर आप में से बेटा किसी को भी डाउट है ना कि ये कैसे हुआ सर, ये स्क्वायर कहां चला गया, तो मैं रफ में करके दिखाता हूं बेटा। रफ में देखो, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो ये अंडर रूट होता है ना, ये स्क्वायर से कट जाता है, तो अगर ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ a माइनस बी तो बचेगा, तो यही तो मेरे पास बचा यहां पे। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे। अब ये 9a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो या ऐसा करते हैं, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट रहने के दोनों को अलग कर देते हैं, तो एक बार आएगा x 9 ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस 3a माइनस बी अपॉन 18, और एक बार आएगा बेटा x इक्वल टू 9a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी। एक बार प्लस आया बीच में, एक बार माइनस आया, क्योंकि ये है ना प्लस माइनस दो वैल्यूज होती है। सॉल्व करेंगे तो 9a से मल्टीप्लाई होगा तो 9a आएगा, 9b से होगा तो 9b आएगा, 3a से होगा तो 3a आएगा, और 3b से होगा तो माइनस 3b आएगा, और अपॉन में कितना आएगा 18। देन 9a और 3a प्लस होके 12a आएगा, और 9b माइनस 3b प्लस 6b आएगा, और अपॉन में आएगा 18। किस कॉमन टेबल से जाते हैं बेटा, ये दोनों जाते हैं 6 के टेबल से, तो 6 आ जाएगा कॉमन, बचेगा 2a प्लस b अपॉन 18। 2a कैसे है बेटा, देखो 12 और 6 आते हैं 6 के टेबल से, अब 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो 2a और प्लस b वैसे का वैसे। अब ये 6 1 जा 6 3 जा, तो कितनी वैल्यू आई बेटा 2a प्लस b अपॉन 3। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई बेटा, ये x की एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू निकालते हैं, 9a से होगा 9a, 9b से होगा 9b, माइनस 3a से होगा माइनस 3a, और माइनस b से होगा तो प्लस 3b, और अपॉन में 18। अब इसमें वही सेम चीज बेटा, 9a से 3a गया 6 से बचेगा, और 9b में से 3b प्लस हुआ तो 12b बचेगा, और अपॉन में 18। अब 6 और 12 बेटा किस कॉमन टेबल में जाता है, 6 के टेबल में, तो 6 कॉमन बचेगा a प्लस 2b अपॉन 18। अब 6 1 जा 6 3 जा, तो कट के आएगा बेटा मेरे पास a प्लस 2b अपॉन 3। आंसर खत्म।